पृथ्वी पर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। यही कहा मैंने बाहर में कि दीदी कुछ भी नहीं है तो सब यहीं पर है। पर इतना जानते थे, पर बाकी चीज कैसे है क्या है वो भी नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे कहते हैं परिवार को चलाने के लिए आप कमाई करते हो, उसका खर्चा कैसे करना है। 100 रुपए में 30 रुपए खर्च करिए अपने लिए, बच्चों के लिए 30 रुपए, परिवार के लिए, और 30 रुपए अपने दान के लिए कर दीजिए, और 40 रुपए अपने बच्चों के लिए कर दिए, और 30 रुपए अपने लिए रखिए। इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द उठा के धीरे धीरे अपने आप मन जो कहते हैं शिव की ओर चलो, तो अपने आप उधर मुड़ने लगा। यही हमारा सबसे बड़ा परमार्जन था, यही मेरा परिवर्तन था। और मैं वहां से फिर डेली चलने लगी। धीरे धीरे हम चर्चा में चलते चलते आज बहुत कुछ, हर चीज है। अब कहते हैं हम 108 की माला क्यों करते हैं, या 108 के मोती ही क्यों होते हैं उस माला में, कम ज्यादा क्यों नहीं होते हैं। सुना तो बहुत है, कहीं जाते हैं परिक्रमा करने तब भी 108 बोलते हैं। रामचंद्र जी के जो ये जागरण वगैरह होता है उसमें भी 108 ही करते हैं। तो ये मेरे मन के प्रश्न थे, जब मैं कहते थे ये चीज होती क्यों है 108। तो जब चर्चा में धीरे धीरे चले तब यह कहा कि 12 राशि और 9 का गुणनफल कर गए, 12 राशि और 9 ग्रह हैं, तो 9 का गुणनफल करेंगे तो 108 होता है। और 27 नक्षत्र और 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, तो इनका गुणनफल करेंगे तो 108 होते हैं। और जब हम कहीं पंडित के पास जब बच्चा पैदा होता है तो पूछने जाते हैं तो वो राशि भी बताता है, नक्षत्र भी बताता है, ग्रह भी बताता है, और दिशा सारी चीज बताता है। तो इससे ये हिसाब था कि जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, यहाँ यही बोला जाता है कि 108 की माला इसीलिए कहा जाता है, की जाती है कि जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं। जैसे हमने आपने जन्म लिया है तो हम जीवन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे ग्रह खराब होंगे तो हम 108 की माला करेंगे तो हमारे ग्रह खत्म होंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो यही चीज है यहाँ पर 108 की माला कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। बहुत सारे प्रश्न जो थे हमारे मन के, फिर हमारी इच्छाएं जैसे कहते नहीं बढ़ती हैं, हर प्रश्न का उत्तर अपने आप से धीरे धीरे यहाँ चर्चा के द्वारा, जैसे यहाँ हर बहन अच्छा बोलती हैं, लेकिन आपको लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ हर दीदी अच्छा बोलती है, लेकिन लेना आपका काम है। शिव गुरु दया करते हैं, लेकिन लेना आपका काम है। दया वो कितनी करेंगे। अब जैसे अभी दीदी ने बताया मंदिर में गए वहां मांगने लगे, लेकिन वो तो बहुत कुछ देने के लिए आए थे, लेकिन हमने थोड़ा सा मांग लिया, कभी पैसे मांग लिए, कभी धन मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। तो ये चीज हमें क्या चर्चा के माध्यम से अब जो मन में उतरती हैं वो समझते हैं कि मांगना कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने तो वैसे भी कहा है, मांगत मरण समान है, मत मांगो तुम भी, मांगन से मरना भला कह गए दास कबीर। वाह क्या बात है। भगवान तो इतना देते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम मांगते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं। आरती करते हैं तब भी हम बोलते तो हैं कि जीरो है, लेकिन हम जीरो मन से नहीं हो पाते। हमारा मन है वो 1000 गुणों पर सवार है, कभी कहीं कहीं कहते नहीं चंचल मन है, मन का ही सब खेल है। बुद्धि से विवेक है, आपको समझदारी होगी तो आप चल जाएंगे, ये शिव का रास्ता है, शिव की ओर जाएंगे। शिव अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, शिव और शक्ति दोनों एक ही है। अगर शक्ति नहीं होगी तो शिव नहीं, और शिव नहीं तो शक्ति नहीं। शिव रूपी ये शरीर है, सांस रूपी शक्ति है। जब ये शक्ति निकल जाती है, सांस निकल जाती है, तो सब हो जाता है। जो क्षण भर में कहाँ पहुंचाना है, शमशान। शमशान का मतलब है समान, वहाँ ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, हवा किसी को कम ज्यादा नहीं, दया किसी को कम ज्यादा नहीं, प्रकृति की कोई चीज कम ज्यादा नहीं किसी को। पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, जो भगवान की बनाई चीज है सबके लिए बराबर है। और यहाँ पर लौकिक जगत में आके सब इधर उधर हो गया है, जो धीरे धीरे वो अपने सुधारने के लिए, जो कहते हैं पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो हमें ज्ञान कहाँ से आएगा। अब लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, अब समझ रही हैं कितने कष्टों से हुआ है।
ये चीजें हम गुरु का नाम लेंगे तभी तो हमारे अंदर ज्ञान जागेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान आपका मन होना चाहिए। कपूर कैसा है? सफेद, सफेद बिल्कुल दूध जैसा। हमारे मन के अंदर इतने छल हैं, इतने कपट हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतने लालच है हमारे अंदर खुद है। तो यही चीजें कहते हैं, हम गाते आए हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार हैं, दया के सागर हैं वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार का सार तारने वाले हैं वो। सार है, सब कुछ है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सर्पों की माला। भुजगेंद्र सर्पों की माला जिनके गले में विराजमान है। सदा वसंतम, हमेशा बसने वाले हैं, न कभी पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में बसने वाले हैं वो। भवम भवानी शतम नमामि, यानी गौरा सहित आपको मेरा प्रणाम स्वीकार है। इसका अर्थ ये है, हम कहते थे उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन अर्थ हिंदी में नहीं जानते थे। तो यही चीज है, तुम्हारी देवा पुरुषा पुराणा, तुम आप सबसे प्राचीन देव हो, पुरुष हो, इससे पहले कोई नहीं था। तुम्हारी देवा पुरुषा पुराणा, पुरुषों में भी प्राचीन। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम संसार के सबसे तुम्हारा संसार में सबसे ऊपर स्थान है। धाम माने घर, सबसे ऊपर। तुम्हारी देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, बेतास वेद्यम, जो कोई नहीं जानता है वो तुम जानने वाले हो। बेतास वेद्यम परम च धाम, तुया तत्विषमंत रूपा, और तुम्हारे संसार में अनेक रूप हैं जो हम बहनों के अंदर सबके बैठे हैं। सबका अलग अलग भाव है, सबके अलग अलग दया है, सबका अपना अपना मन है। तो यही है, यहाँ पर शिव के तो अनेकों रूप हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनको एक में ही अनेक हो गए हैं। सृष्टि की रचयिता यही है। और अपना वाह दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने।